जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आध्यात्म जो कि एक प्रकार का युद्ध है, यह बहुत बड़ा युद्ध है जो खुद के प्रति लड़ा जाता है। खुद पे विजय पाने के लिए इस युद्ध को लड़ा जाता है। शास्त्रों में कहा भी जाता है कि इस धरती पर पागल हाथी का सर फोड़ने वाले और शेरों को भी चीरने वाले योद्धा तो काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसने खुद पर विजय पाई है? तो खुद पर विजय पाने वाला व्यक्ति कोई विरला ही होता है। बंधुओं, क्रम के आधार पर प्रत्येक आध्यात्मवादी व्यक्ति को एक योद्धा होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मृदिशम, अर्थात इस प्रकार के युद्ध को केवल भाग्यवान योद्धा ही लड़ते हैं। बंधुओं, अध्यात्म भी एक प्रकार का युद्ध है। स्वामी नित्यानंद जी की एक किताब है साधना समर, बड़ी गजब किताब है। उन्होंने कहा कि वास्तव में साधना समर है। समर का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, खुद के प्रति लड़ाई। इसमें अपने आप की पिटाई करनी पड़ती है, अपने आप की धुलाई करनी पड़ती है, अपने आप की सफाई करनी पड़ती है और अपने आप से सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकिन बाहर वालों के साथ जितना हो सके उतनी नरमी के साथ पेश आए, दूसरों की सहायता करें, उन्हें क्षमा करें, उन्हें दान दे, अपना व्यवहार उदार रखे, जितना हो सके जीवन पर्यंत दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करते रहे। लेकिन अपने साथ अध्यात्म में पूरी तरह सख्त रहना है, अपने साथ सख्त व्यवहार करना है, अपनी शारीरिक और मानसिक वृत्तियों के विरुद्ध एक जल्लाद और कसाई की तरह खड़े हो जाएं कि हम इन कुचेष्टाओं को मिटा कर रहेंगे। इंद्रियों के प्रति हमारी बगावत इस तरह की होनी चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों और विकारों को ध्यानपूर्वक समझें और उन्हें उखाड़ फेंकें। सिर्फ खुद को क्षमा करने से कोई लाभ नहीं होगा। जिस दिन आप प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों के प्रति कड़क रहेंगे, अपनी शारीरिक कमजोरियों के लिए और अपनी मानसिक कमजोरियों के लिए कड़क बनेंगे। बंधु, दोनों क्षेत्र में इतनी कमजोरियां भरी पड़ी हैं कि हमारा भविष्य चौपट हो गया है, व्यक्तित्व का सत्यानाश हो गया है। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ही भगवान को मानने वाली बात शुरू होती है, भगवान का दर्शन शुरू होता है। अंगार के ऊपर चढ़ी हुई परत को इस तरह हम साफ कर देते हैं और वह चमकने लगता है। उसी तरह हमारी आत्मा पर मलिनताओं की जो परत चढ़ी हुई है, मलिनताओं की इन परतों को हम धोते हुए चले जाएं और भीतर बैठे हुए भगवान का आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। साधना, मित्रों, साधना का उद्देश्य एक ही है कि हमारी भीतर वाली मन स्थिति की सफाई होनी चाहिए, जो हमारी शरीर की विकृतियों और मानसिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी मानसिक और शारीरिक विकृतियां ही हैं जिन्होंने हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी की है। अगर हम इस दीवार को नहीं हटा सकते तो हमारे भीतर बैठा हुआ भगवान हमें साक्षात्कार नहीं दे सकता। एक थ्योरी को समझें, पूजा और पाठ किस चीज़ का नाम है? जो दीवार हमारे और ईश्वर के बीच खड़ी करती है, लाखों किलोमीटर की, उस दीवार को गिराने का नाम पाठ और पूजा है। अब इतनी बड़ी दीवार हमने खड़ी कर ली है, इसकी वजह से हम भगवान को नहीं देख सकते,
और भगवान हमें नहीं देख सकता। हम इस दीवार को गिराना चाहते हैं। उपासना का वास्तव में यही मकसद है। चैनी और हथौड़े को जिस तरह से हम दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपनी सफाई करने के लिए पूजा पाठ, भजन, कर्मकांड, कृत्य भजन उसी का उद्देश्य पूरा करता है। यह मैं आपको फिलॉसफी समझाना चाहता हूँ। अगर आप अध्यात्म की फिलॉसफी समझ जाएं, तो इस थ्योरी को समझ जाएं, तो आपको प्रैक्टिस से फायदा हो सकता है। ऊंचा और श्रेष्ठ बनने के लिए परिश्रम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं और श्रेष्ठ की कीमत चुकाए। यदि आप कठिन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, तो तुम सुख शांति पा सकते हो। शांति की कीमत सुख से ज़्यादा होती है। सुख के लिए जो मेहनत, मशक्क़त, कठिनाई उठानी पड़ती है, उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है शांति के लिए, और ज़्यादा चुकानी ही चाहिए। शांति सर्वश्रेष्ठ है। जय हिंद, जय भारत।